यस सर। ओके, ये बताओ मैंने लास्ट प्रैक्टिस शीट कौन सी होमवर्क में दी थी, 4 या 5? 5 सर। 5 दी थी ना, ओके ओके। 5 was based on GP के जनरल टर्म, am I correct? हाँ, मतलब मैंने इनफाइनाइट जीपी वाली कोई प्रैक्टिस शीट दी या नहीं दी? एक सेकंड चेक करेंगे। नालायक हो, याद ही नहीं तुम्हें? जल्दी चेक करके बताओ एक बार। शायद थे इनफाइनाइट जीपी वाले क्वेश्चन है? के अंदर। है ना? ओके ठीक, हाँ सर। ठीक है ठीक। चल हेडिंग डालते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट जीपी तो हमने डिस्कस कर लिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ब्रैकेट में लिखो एचपी। जैसे एपी पढ़ा, जैसे जीपी पढ़ा, वैसे एचपी पढ़ना है। बट फॉर्चुनेटली एचपी उतना लंबा नहीं है, काफी शॉर्ट है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम पहचानो। एपी होता है जिसका डिफरेंस कांस्टेंट, याद करो। जीपी होता है जिसका रेशियो कांस्टेंट। याद आ गया सबको डेफिनेशन? सुबह एक बार जग जाओ और अच्छी तरह आवाज निकालो पहले तो। यस, सबको याद आ गया? नहीं, चैट पे नहीं, मेरे को एक बार माइक्रोफोन पे भी चाहिए, बुलंद आवाज एक बार सुनाओ जल्दी से। सबको याद आ गया? मजा नहीं आया वापस? नहीं तो मैं माइक्रोफोन ही म्यूट कर रहा हूँ। जल्दी से इंटरेक्टिव वॉइस में एक बार सब साथ में कलेक्टिव वॉइस में आवाज दो। सबको याद आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। से नहीं, हाँ अब सुबह सुबह जग गए तो थोड़ा अच्छा लगता है यार। चलो, ये एक एपी, ये एक एचपी है। 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 इज अ एचपी। और एग्जांपल देता हूँ, देखो 1/2, 1/6, 1/10। हमेशा 1 होना जरूरी नहीं है, ये भी एक एचपी है। जैसे एक और लेते हैं, 3/2, 3/4, 3/6, 3/8। जो मेरे को इजी लिख पा रहा हूँ मैंने वो सब एचपी लिख दिया। तो कौन बच्चा बता रहा है कि एचपी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन? हाँ एपी में बस सिंपल। क्या सबको दिख गया सारे के रेसिप्रोकल्स एपी में? कम ऑन, सेकंड वाला भी देख लो। हाँ यस, इनका सर। रेसिप्रोकल एपी में है। यस, सेकंड थर्ड वाला भी देख लो, रेसिप्रोकल क्या है? एपी में। बस इतनी सिंपल डेफिनेशन है। तो इसलिए गैस करो कि एचपी हम शॉर्ट में पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है? जल्दी बोलो। पी सारे रूल सेम है, जनरल टर्म का फॉर्मूला भी सेम है, तो कुछ नया है ही नहीं एचपी में। बट यस, थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए क्वेश्चंस करने हैं। तो डेफिनेशन क्या है देखो, मैं लिख रहा हूँ, अ सीक्वेंस A1, A2, A3 and so on AN is in HP। बताओ, तुम्हारे लिए सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है। इफ व्हाट? कम ऑन। रेसिप्रोकल्स आ रही नहीं। 1/A2, 1/A3 and so on 1/AN is an AP। इतनी सिंपल डेफिनेशन है। चलो कॉपी कर लो जल्दी से, कि अगर रेसिप्रोकल्स एपी में है तो वो एचपी में है। कॉपी इट टिल नाउ। सर हो गया। हो गया कॉपी बच्चों? जो बच्चे इतना लेट आते हैं ना, मतलब अभी आए नहीं है और धीरे धीरे अपने हिसाब से ज्वाइन करना है, इनको एक बार मतलब डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, वेटिंग पर डाल देना चाहिए। आधे घंटे बाद अलाउड करूँ, नेक्स्ट टाइम से ही करूंगा। ये सभी सबको क्लियर यहाँ तक? ओके, चलो अभी तो देखो लिखना वापस बंद। सम रिजल्ट्स ऑफ एचपी। तो तुम बताओ, एचपी का कोई भी हम क्वेश्चन या कोई भी रिजल्ट हम कैसे याद करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? फर्स्ट स्टेप एचपी के बारे में देखा होगा, हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ?
जल्दी से जवाब दो। एपी में। एपी yes, एपी correct. में। और फिर सारी कैलकुलेशन किस पे करेंगे? जैसे कुछ भी टर्म निकालने को बोला उसने, 7th टर्म 10th टर्म, तो किस पे निकालेंगे हम एक्चुअली? एपी में पी में। वेरी गुड, एपी में। और लास्ट में उसका वापस क्या ले लेंगे अगर जरूरत पड़ी? रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। बस तो देखो इधर, फर्स्ट if ABC 3 consecutive terms are in HP, तुम सबको याद है अगर ABC AP में होता है तो 2B = A + C होता है, अगर ABC GP में होता है तो B² = AC होता है। तो वैसा ही रिजल्ट हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो बट डिराइव किसकी हेल्प से करेंगे? वापस रिपीट करो, वापस नाम बोलो। एपी AP. तो फर्स्ट स्टेप यही होगा क्या कि 1/A 1/B करेक्ट नहीं will be in AP। अब बताओ ये AP है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन AP है, तो 2B = A + C यूज कर सकता हूं ना? बट 2B नहीं होगा ऑब्वियसली, twice of the middle term। I hope you agree with me। यार बच्चों बहुत इंटरेक्शन धीरे आ रहा है, चैट पे आता है तब तक तो सदियां निकल जाती है। ईशान एंड अवनी रिप्लाई यूजुअली ऑन चैट, बट तब तक सदियां निकल रही है। ध्रुव आल्सो माइक्रोफोन पे भी बोल दो यार फटाफट। इज इट ओके? Yes, यस sir. सर यस सर। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/A + 1/C। तो यस फर्स्ट रिजल्ट तो यही है कि अगर ABC HP में है सो 2/B is 1/A + 1/C। जैसे 2B = A + C यूजफुल है, जैसे B² = AC यूजफुल है, वैसे HP है सो ट्वाइस ऑफ 1/B मिडिल टर्म का रेसिप्रोकल = एक्सट्रीम टर्म्स का रेसिप्रोकल का सम। और इसको ऐसे भी याद कर सकता हूँ एलसीएम लेके, है ना? एलसीएम लेके बिल्कुल 2/B इज कितना हो जाएगा? AC, और ऊपर कितना आ जाएगा? A + C। सो अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ और B को राइट साइड में ले आता हूँ, तो कितना आ जाएगा? बोलना कोई, कितना आ जाएगा? B = कितना आएगा बोलो? 2AC अपॉन A + C। अपॉन A + C। तो यस ये भी याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो। क्या दोनों डिफरेंट है, सेम ही चीज है? Same. जल्दी बोलो। Same. देखिए एग्जांपल से देखो, वेरीफाई कराता हूँ। क्या बताओ 1/3 1/5 1/7 HP में है या नहीं है? है या नहीं है? है सर है। तो 2/B = 1/A + 1/C होना चाहिए ना? यस सर Yes. यस। सो लेफ्ट साइड कितना है? 2 डिवाइड बाय मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन है? 1/5। एग्री करो बच्चों। यस सर यस। तो ये हो गया 2 × 5 दैट इज 10। राइट साइड कितना है? 1/A + 1/C। A कौन है? 1/3। B C कौन है? 1/7। तो ये कितना हो गया? 3 + 7 वो कितना है? 10। वेरीफाई हो गया। क्लियर? कॉपी टिल नाउ, कॉपी करो। ओके तो एग्जांपल कॉपी करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें यही विजुअलाइज करना था ना। दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट योर विच फास्ट। तो अगर ABC HP में है तो 2/B is 1/A + 1/C और B = 2AC upon A + C। एग्जाम्पल को कॉपी करने की मत करो, कोई मतलब नहीं है ना। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं? हो गया सबका कॉपी? यस सर Yes. तो अभी तक सिर्फ एक ही पॉइंट पड़ा HP का था एक्चुअली, कि B = 2AC upon A + C। चलो इधर देखो, अब जनरल टर्म ऑफ HP। तुम्हें पता है जनरल टर्म कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूं, तुम चूज करोगे। इधर देखिए, लिखना 1, 2 ऑप्शन, AP
और उसके करस्पॉन्डिंग एचपी, ऑब्वियसली, क्योंकि एपी एचपी तो साथ में चलेंगे, तुम्हें पता ही है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एपी और एचपी। तो फर्स्ट ऑप्शन में लेट्स से मैं एचपी के फर्स्ट टर्म को ए मानता हूं क्योंकि एचपी का क्वेश्चन है, तो करस्पॉन्डिंग एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? 1/. 1 by अब मुझे एचपी का सेकंड टर्म चाहिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन जनरल टर्म। ओके, अब बताओ एचपी का सेकंड टर्म कैसे निकालूं? पहले एचपी का निकलेगा पहले एपी का निकलेगा? AP। एपी का ऑब्वियसली। यस, किसी का डाउट है क्या? एपी का निकलेगा ना? हाँ यस सर। सर। आई थिंक कुछ बच्चे भूल गए, सारी कैलकुलेशन हम एचपी के क्वेश्चन में भी सारी कैलकुलेशन किसकी करेंगे? AP। एपी की सारी कैलकुलेशन, मैं वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, किसमें होगी? एपी में। और अगर रेसिप्रोकल कहीं भी लेना पड़ा तो ले लेंगे, एग्रीड ना? यस सर। हाँ, तो अब बताओ सेकंड टर्म पहले किसका निकलेगा बुलंद आवाज में? एपी का। एपी का। क्या हो जाएगा बोलो? 1 + AD अपॉन ए। 1 + AD अपॉन ए, अरे रेसिप्रोकल मत ले, यूं ही बोल, 1/a + d, करेक्ट ना? यस सर। यस, तो सेकंड टर्म ऑफ एपी के सेकंड टर्म ऑफ एचपी क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, एग्री करो? यस सर। हाँ, फिर थर्ड टर्म भी अगर निकालना पड़ा तो ऐसे निकालेंगे, ये भी निकालना पड़ा तो ये 1/a + 2d हो जाएगा। तो तुम्हें पता है जनरल टर्म ऑफ एचपी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? जनरल टर्म ऑफ, रिपीट करो, एपी। एपी 1/a + n-1d, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a + n-1 × d। एक ऑप्शन ये रहा, ठीक है? तो ये है, अगर अच्छा लगा तुम्हें तो हम यूज करेंगे, तुम मना करोगे तो नहीं करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में क्या होगा बताओ, गैस करो, मैं क्या उल्टा पुल्टा कर दूंगा? तो मैं थोड़ा पहले अटपटा आप तो एचपी को 1/a ले लोगे। मैं एपी के फर्स्ट टर्म को ए मानूंगा और एचपी के फर्स्ट टर्म को क्या मानूंगा? 1/a। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? दिमाग तो लगा लो, एग्रीड? दिमाग लगा लिया क्यों कर रहा हूँ ऐसा? कैलकुलेशन इजी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हर जगह 1/a ने आ रहा है ना, कैलकुलेशन फालतू की टफर बन रही है, नहीं बन रही है? हाँ सर। अब फटाफट रिपीट करो, सेकंड टर्म ऑफ एचपी कैसे निकालूं? पहले सेकंड टर्म ऑफ एपी निकालो सर, कितना है वो? a + d। D। + d. सेकंड टर्म ऑफ एचपी कितना हो गया? 1 1 by upon a + d. अपॉन a + d। थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या हो गया? a + 2d, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन a + 2d। तो जनरल टर्म ऑफ एपी ये होता है a + n-1d। तो जनरल टर्म ऑफ एचपी कितना हो गया बच्चों? 1/a + n-1d। आर यू विथ मी? आता? सर. तो तुम बोलो कौन सा पसंद है, पहला वाला दूसरा वाला? दूसरा. सेकंड। ऑब्वियसली फर्स्ट वाला यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड वन। तो जनरल टर्म ऑफ एचपी का ये फॉर्मूला हो गया है, बट इसमें क्या याद रखने की जरूरत है? हु इज ए? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज ए? एपी। फर्स्ट First टर्म term ऑफ of AP. ई। कंफ्यूज नहीं करोगे, इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बच्चों? while फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी सॉरी, वो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। कॉपी करो, सेकंड ऑप्शन ही डायरेक्टली कॉपी करो, फर्स्ट वाला तो तुम्हें यूं ही इंटरेक्ट कराने के लिए मैंने लिखा है, फर्स्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉपी द सेकंड पार्ट। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिख लो अपने हिसाब से। तो एज यू कैन सी सारी कैलकुलेशन हम एपी में ही करेंगे। और फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं जब भी जरूरत पड़ रही है। तो बच्चों तुम्हें हमेशा, आई होप यू ऑब्जर्विंग, मैं हमेशा कॉपी करने के लिए टाइम देता हूँ। तो मतलब मैं जब समझा रहा होता हूँ, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन, डोंट राइट इट एट दैट टाइम। फिर जब मैं कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ तब तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब मैं इंटरेक्ट कराने के लिए बोल रहा हूँ, जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इंटरेक्ट विथ मी, ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, डू नॉट राइट एनीथिंग। चलो आई होप कॉपी हो गया है।
चल फटाफट मुझे रिप्लाई करो। अगर मैं कोई क्वेश्चन में तुम्हें बोलूं 6 टर्म ऑफ एपी इज 7, तो तुम क्या इक्वेशन बनाते हो उसके लिए? 6 टर्म ऑफ एपी इज 7, तो फटाफट देखते ही क्या इक्वेशन बनाते हो, बताओ। A A plus plus 5D 7. 5d is 7, यही बनाते हो ना? बनाते हो पक्का? Yes. अब Yes. मैंने अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया 6 टर्म ऑफ एचपी इज 7, तो उससे क्या क्वेश्चन, क्या इक्वेशन बनाओगे? एनीबॉडी? 1 upon A plus 5D. हाँ, 1 अपॉन a प्लस 5d इज 7, यही बनाओगे ना हाँ सर। तुम? Yes. बट मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे होशियार है, क्या डायरेक्टली ये वाला नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. चलेगा ना? चलो ओके, लास्ट पॉइंट भी देख लो, फिर एक साथ ही कॉपी कर लेना सब चीजें। स्टॉप राइटिंग। थर्ड जनरल टर्म हो गया, प्रॉपर्टी वाली हो गई, b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। अब बच गया क्या? सम का फॉर्मूला, सम ऑफ hp। तो तुम दिमाग लगाओ, मैं क्या निकालने को बोल रहा हूँ? मैं निकालने को बोल रहा हूँ कि Sn किसका 1/3 प्लस 1/5 hp के n टर्म्स का। लेट्स से एक एग्जांपल ले लिया है ना। सो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि hp का कोई भी क्वेश्चन हो ap में कन्वर्ट कर दो, मतलब इफ यू आर एबल टू ap में कैलकुलेशन करो और फिर रेसिप्रोकल ले लो। बट इस क्वेश्चन को कन्वर्ट से ना कर सकते हैं। आई कांट राइट दिस एज 3 + 5, वो तो क्वेश्चन ही अलग है। एग्री करो? हाँ सर। Yes, sir. जल्दी से एग्री करो बच्चों। वाइल जनरल टर्म इज ओके, ठीक है, जनरल टर्म रेसिप्रोकल ले रहे हैं, बट इसको नहीं कर सकता मैं रेसिप्रोकल। ये 3 + 5 तो अलग ही क्वेश्चन है, दैट हैज नो रिलेशन व्हाटसोएवर टू दिस। इवन आई कांट टेक द एलसीएम, एलसीएम तो पागलपंती हो जाएगी। एग्री करो? कम ऑन। Yes, तो sir. देयरफॉर क्या फंडा है? देयर इज नो फॉर्मूला, मतलब तुम बच गए एक तरीके से, और गैस कर लो, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है। नो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ hp। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो टेलीस्कोपिक सीरीज, जो मैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उससे होंगे, अदरवाइज रिकर्शन से होते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो हम डायरेक्टली, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर अस, नो नीड टू स्टडी आल्सो। कॉपी करो यहां तक। तो कोई एचपी के सम का फॉर्म क्वेश्चन नहीं पूछने वाला तुमसे। ओके, आई थिंक कर लिया। कोई डाउट है किसी को बिफोर आई स्टार्ट क्वेश्चंस? चलो भाई स्टार्ट करो। If third, sixth and last term of an HP are 1/3, 1/5, and 3/203 respectively, find number of terms of HP.
आई होप यू रिमेम्बर, सब में ए और डी वाली इक्वेशन बनाओगे। जैसे सबसे पहले एक जस्ट मैं बता देता हूँ, थर्ड टर्म इज 1/3, तो उसके कारण क्या इक्वेशन बनेगी एनीबॉडी? कोई बोलना चिल्ला के। 2D is equal to 1 1 upon a plus 2d. a plus 2d is 3. 3, या फिर 1 upon a plus 2d is 1/3, याद हो गया होगा आई होप, है ना? एक ही बात है। सो a plus 2d is 3, एक इक्वेशन बन गई, फटाफट बनाते जाओ। 6 टर्म इज 1/5, उसके कारण a plus 5d is reciprocal 5, एक इक्वेशन। tn is 3/203, so a plus n minus 1d is reciprocal, correct Ishan, very good. हृदय mistake, पहली दो इक्वेशन से d और a निकाल लो फटाफट। करेक्ट गौतम। बच्चे ध्रुव फाइनल आंसर बताओ मुझे। विवेक करेक्ट, प्रशास नो, सर्वेश नो, मिर्जा करेक्ट। ए और डी निकाल के फटाफट एन निकालो, क्या पूछा है क्वेश्चन में देखा करो। और भी आंसर चाहिए मुझे क्विकली। संयम करेक्ट, लास्ट 10 सेकेंड्स, बस इतना ही टाइम चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ओके, इनफ टाइम। करेक्ट सर्वेश। अब मेरे साथ देखिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? 3d इज इक्वल टू 2, मतलब d की वैल्यू आ गई 2/3, करेक्ट। अब किसी में भी रख दिया, a plus 4/3 is equals to 3, this implies a is equals to 3 minus 4/3, so a की वैल्यू 9 minus 4 5/3, a भी आ गया, d भी आ गया। दोनों को कहाँ पे रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। सो a की वैल्यू 5/3 प्लस n minus 1 into 2/3 is 203/3 बच्चों, 3 से 3 गया, 5 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ n minus 1 is 198, 203 minus 5, so this implies n minus 1 कितना हो गया बच्चों? 99, so number of terms कितने हो गए? 100, सिंपल क्वेश्चन। कॉपी करो फटाफट। पहले भी बात कर चुके हैं हर्ष, यस। अच्छा बताओ ना बच्चों, ये रेसिप्रोकल क्यों लिया? व्हाई डिड वी टेक रेसिप्रोकल? बोलो ताकि नालायक वो हूँ। एपी के फॉर्मूले को सेटिस्फाई करे। आने के लिए बिल्कुल, a plus 2d तो AP का हो गया ना थर्ड टर्म, ये सुनो बच्चों। बस Yes, उसके sir. लिए तो थर्ड टर्म ऑफ AP कितना हो गया? 3, तो a plus 2d is 3, बस। यहाँ पे a कौन है? फर्स्ट टर्म ऑफ HP या AP? मेरे को देखें, कंफ्यूजन तो नहीं है। हु इज a? First term of AP. करेक्ट, एंड d is कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। कॉमन डिफरेंस ऑफ HP कुछ नहीं होता है, क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. देयर इज नो कॉमन डिफरेंस ऑफ HP, नहीं, वो तो उसके करस्पॉन्डिंग वाली AP का होगा। ओके, आई थिंक कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
if the mth term of a HP is n and the nth term of a HP is m, then prove that m plus nth term, you know, of this HP is equals to mn upon m plus n. चलो ये क्वेश्चन साथ में करेंगे, तो मुझे इंटरेक्ट करके बताते रहोगे जस्ट, ताकि थोड़ा सा मोमेंटम बने। कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है बट दिमाग में घुसना जरूरी है। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, यू नो द प्रोसेस। स्टॉप राइटिंग, HP में ना, स्टॉप राइटिंग। तो हाँ दोनों एक ही HP में है ना? बच्चे, जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है बिल्कुल। यस, HP है, दिख रहा है ना, देख दे रखा है ना, एक ही HP है, उसका mth टर्म n है, उसका nth टर्म क्या है, m है, हमें m प्लस nth टर्म निकालना है। चलो बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से पढ़ के क्या कर रहे हो, mth टर्म ऑफ HP सॉरी इज इक्वल्स टू n। क्या इक्वेशन बनाऊं यहाँ से, लाउड वॉइस? 1/n equal to a plus मतलब m अब या minus 1 बाय मत करा करो, डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लो। तुम सबको पता है mth टर्म ऑफ AP कितना हो जाएगा, 1 by n. 1 बाय n। तो अब जल्दी से इसकी इक्वेशन बता दो यार, अरे अब A plus m minus a 1d plus m is equal minus to 1d. 1 बाय n। क्या सबको क्लियर यहाँ तक? Yes sir. तो मैं बोल रहा हूँ, क्या तुम इतने टैलेंटेड नहीं हो क्या, क्या इसके बाद डायरेक्टली ये इक्वेशन नहीं बता सकते क्या? ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कम ऑन, कर सकते हो ना? yes sir हाँ, तो बस फिर वापस लिख रहा हूँ मैं, nth टर्म ऑफ HP इज m, डायरेक्टली उसकी इक्वेशन बताओ। a plus n minus 1d is equal to 1 upon n 1 by n. 1 अपॉन n। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, एग्री करो बच्चों? yes sir अब m प्लस nth निकालने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a और d की चाहिए। तो दोनों को क्या कर देता हूँ, सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट। आर यू विथ मी? yes Sir, sir a Yes, प्लस, sir. मतलब यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, चलो दिस माइनस दिस, तो a और ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखो d कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड में बच्चों, m माइनस 1 माइनस n माइनस 1, राइट साइड में कितना है बोलो? 1 upon n minus 1 upon n 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर में 1 और 1 उड़ जाएगा, एग्रीड ना? yes sir Yes. क्या बचेगा, m M minus minus 1 n. नीचे रेसिप्रोकल mn, ऊपर क्या बचा है, M m minus माइनस। minus n मैंने हमेशा एडवाइस की है वेरिएबल्स को कैंसिल मत किया करो, बट वेरिएबल को कैंसिल कर सकते हैं अगर वो जीरो नहीं है, यस और नो? yes sir मतलब इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्यों? सिंस आई नो m माइनस n इज नॉट जीरो, दिस इंप्लाइज m इज not equal to Not n क्या ये पॉइंट क्लियर है, या फिर मैं कॉमन लेके तुम्हें दिखाऊं ये सब? बोलो जल्दी से। clear है sir क्लियर है ना? हाँ, क्योंकि अब तो यार इतने लेवल के बाद इतना समझ में आना चाहिए, कैंसिल कर सकते हो बट बस वो जीरो नहीं होनी चाहिए। सो देयरफॉर सबको क्लियर हो गया, d की वैल्यू आ गई 1 बाय mn। एवरीवन ओके? yes sir अच्छा d आ गया, अब उसकी मदद से क्या निकालेंगे हम, a निकाल लेंगे। पुट इन फर्स्ट, a भी निकालना जरूरी है भाई। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, d की जगह रख दिया मैंने 1 बाय mn इज इक्वल्स टू 1 बाय n। आई होप देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन को, देखो ओके। इस टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, a विल बी 1 बाय n माइनस ऑफ m माइनस 1 बाय mn। आई होप देखो कोई मिस्टेक नहीं है। क्या कर लेंगे अब, रेसिप्रोकल ले लें, सॉरी एलसीएम ले लें mn। तो ऊपर क्या Yes, आ गया, m माइनस ऑफ m माइनस 1, क्या आ गया फाइनली, a की वैल्यू बोलो लाउड वॉइस। 1 by n. m से m चला गया, ऊपर क्या बचा है 1, 1 बाय mn आ गई। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. मतलब a भी आ गया देखो, और d भी आ गया। लेट्स प्रोसीड टू फाइंड आउट नाउ व्हाट हैज बीन आस्क्ड। क्या पूछा है बताओ क्वेश्चन में, m प्लस nth टर्म ऑफ HP। तो बताओ भाई इसका क्या फॉर्मूला होगा, m प्लस nth टर्म ऑफ HP का सोच समझ के बोलो क्या फॉर्मूला है, कम ऑन। 1 by m plus n. वेरी गुड, 1 बाय होगा पहले, तो जल्दी से एग्री करो, 1 बाय होगा समथिंग। yes sir Yes, sir. बुलंद आवाज में बोलो यस और नो।
Yes, sir. Yes, sir. और नीचे क्या लिखूं फॉर्मूला वाइज बोलो? A A plus plus n m plus n minus 1 into d. तो हमारे थॉट्स क्लियर हो गए ना एक तरीके से? Yes, sir. अब a और d की वैल्यू रख देते हैं बच्चों। a कितना है 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू 1/mn। एलसीएम होगा mn, वो ऊपर चले जाएगा और नीचे बचेगा 1 प्लस m प्लस n माइनस 1। माइनस 1 से 1 चला जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ गया कि m प्लस nth टर्म ऑफ hp इज mn अपॉन m प्लस n, जो प्रूव करना था। क्लियर? Yes, sir. तो अभी मैं ये कॉपी करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, तुमने समझ लिया, दैट्स इनफ। घर पे कॉपी कर लेंगे, जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे खुद से कर लोगे, स्क्रीनशॉट तुम्हें मिल ही जाएंगे। इज दैट फाइन? हाँ सर। क्योंकि कुछ सीखने को नहीं है, बट जो हमने इंटरेक्ट किया वो बस वो काफी था। अभी लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें इतना बड़ा? भले एक बार देख लो, अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। इस क्वेश्चन देख लो, ताकि कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर हम्म सर जो हमने बोला m minus n is not equal to 0, वो हमें लाइक पता कैसे है कि वो अरे वो तो दे ही रखा है, ऑब्वियसली सेम सेम होगा तो फिर क्या मतलब है? वो तो ऑब्वियस है। अगर क्वेश्चन में mth इज n nth इज m, अगर m और n बराबर हो गया तो वो तो सेम ही होगा ना बच्चे बच्चे, मतलब है ना? हाँ तो सर, फिर दो लाइन तो ना है, वो एक ही लाइन है। कम ऑन एग्री कर, हाँ सर, हाँ। वो ऑब्वियस है, मतलब है ना, देने की बात ही नहीं है। कॉपी करना है क्या, या चलेगा ना बाद में करोगे तो? हाँ सर। चलेगा सर बाद में। अभी एक क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे तुम इससे अच्छा। ओके, आई एम प्रोसीडिंग नाउ। ओके, स्टार्ट करो क्वेश्चन नेक्स्ट। If the first three terms of the sequence (1 by 16, a, b, 1 by 6) are in GP, and the last three are in HP. तुम्हें पता है तीन टर्म्स HP में होते हैं तो क्या रिलेशन होता है वो? यू नो दैट। देन फाइंड A and B. इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व इट, कम ऑन। हमेशा जल्दबाजी और गलती नहीं। एक आंसर सेट नहीं आएंगे, दो आंसर सेट आएंगे एक्चुअली। तीन टर्म जीपी में होता है तो क्या रिलेशन होता है? जल्दी लाउड वॉइस में बोलो यार। Square is equal to A into C. करेक्ट लड़की। और तीन टर्म्स एचपी में होते हैं तो 2 by b is equal to 1 by a plus 1 by c. परफेक्ट। 2 by b is equals to 1 by a plus 1 by c। वो ज्यादा इजी है यूज करने के लिए, वो ये करा करो।
2 by b equal to 1 by e plus 1 by c। देखें फटाफट करो। ईशान बिल्कुल करेक्ट, सर्वेश बिल्कुल करेक्ट, ईशान वेरी गुड। ये बात हुई, हाँ करेक्ट ध्रुव, 2 आएगी, निकाल फिर। हृदय दूसरा अभी तक नहीं आया है। प्रशास 2 आंसर आएंगे देख। पूरा आंसर लिखो हर्षित। मैं एक नहीं, ए और बी दोनों की वैल्यू पूछी है। विवेक सावंत थोड़ी सिली मिस्टेक्स कर दिए तूने, किसी और को किसी और के साथ मर्ज कर दिया है। मतलब ठीक है, सही है, बट ए और बी का साथ में लिखा कर, ऐसा नहीं, ए और बी पेयर में। ओके, सारे बच्चों को मेरे साथ सुनना आंसर। देखो इधर, फर्स्ट 3 टर्म जीपी में, ओके भाई, जीपी के कारण इक्वेशन बन गई, ए स्क्वायर इज 1/16 इंटू बी। एवरीवन ओके है ना? यस सर। यस। अच्छा, इसकी जगह मैं वो भी यूज कर सकता था, ये 1/16 है तो ये 1/16 इंटू आर होगा, और ये 1/16 इंटू आर स्क्वायर होगा, ये भी कर सकता था क्या? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. कर सकता था। मैंने पहले याद है जीपी में एडवाइस किया है कि तुम बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी यूज करो, या फिर टर्म्स को ए आर स्क्वायर मानो, बिल्कुल एक है। तो इजी क्वेश्चन में मैंने बोला कि दोनों ही वर्क करेंगे, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन में कौन सा ज्यादा वर्क करेगा? ये वाला, याद है सबको? Yes, sir. तो ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कुछ टिप्स बोले अभी एक्चुअली, इसलिए याद रहेगा। Yes, sir. चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। तो ये कर लिया। एचपी के लिए भी कर लेते हैं भाई। एचपी के लिए होता है ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म। कौन एचपी में, पहले लिख देते हैं ताकि गलती नहीं करते हम। ए बी और 1/6 एचपी में। सो ट्वाइस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम है ए, और 1/6 लिखो या 1/1/6? 1/1/6। आई होप क्लियर। सो 2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 6। अब यहाँ से b की वैल्यू डाल देते हैं यार, b की वैल्यू डाल देते हैं। सो b की वैल्यू कितनी है? 16a स्क्वायर आई थिंक, या इज एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे भी, 1 + 6a फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करूं? a 0 नहीं हो सकता, एग्री करो। कोई भी एचपी का टर्म 0 नहीं हो सकता। जल्दी से नालायक को एग्री करो। Yes. ना, इसलिए काट सकता हूं मैं इसको। 2 से भी काट दिया, 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इज इक्वल्स टू 8a इंटू 1 + 6a। ए की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 48a स्क्वायर। 48a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर होंगे? 12 and 4? यस, 12a माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले दो में 12a कॉमन, 4a प्लस 1 माइनस 1 इंटू 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2 आंसर आ गए बच्चों। या तो a की वैल्यू -1/4 है, या फिर a की वैल्यू 1/12 है। 2 a आ गए तो 2 b भी आएंगे, कहीं से भी निकालो। b इज 16a स्क्वायर, याद ही होगा। सो देयरफॉर b यहाँ से आ गया 16 इंटू 1/16, दैट इज 1।
यहाँ से भी b is equals to 16a square. So b is equals to 16 into 1 by 12 into 12. 4 3 4 3. So b की वैल्यू यहाँ से 1/9 आ गई. तो ये दो आंसर है बच्चों, a minus 1/4 तो b 1 या फिर a 1/12 तो b 9. एवरीवन क्लियर? सर भी 1/9. हाँ 1/9 क्लियर. कॉपी करो, ऊपर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करो फटाफट. अब कैलकुलेशन में हर स्टेप मत लिखो, यहाँ के बाद डायरेक्टली एक ही क्वाड्रेटिक लिख लो या एक आंसर लिख लो यार. किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी लास्ट टाइम कोई डाउट? नो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन आई प्रोसीड? नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Yes, sir. चलो देखें कितनी मेरी बात सुनते हो, कितनी मेरी बात ध्यान में रखते हो. If ABC are in GP and A minus B, C minus A, B minus C are in HP. A minus B, C minus A. ध्यान से कॉपी करना. A minus B, C minus A, B minus C are in HP. Then find the value of A plus 4B plus C. चलो करो स्टार्ट. अच्छा, अब नाउ यू टेल मी कि जीपी वाली इंफॉर्मेशन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC यूज करना बेटर है या AAR स्क्वायर? AAR. AAR. आयो, क्या सबको क्लियर है कि आप बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC यूज नहीं कर पाओगे? अरे कहाँ से, बी स्क्वायर कहीं बन ही नहीं रहा है, कहाँ यूज करोगे? अटकते रहोगे बिना तो. इससे अच्छा अब हर जगह ए को तो ए ही रखो, बट बी कहीं भी दिखे तो उसको AR लिखो, सी कहीं भी दिखे तो उसको AR स्क्वायर लिखो. स्टार्ट. I'll be very happy अगर किसी बच्चे का बिल्कुल खुद से आ जाए without me any giving any help. HP वाले को भी आई होप यूज कर लिया तुमने, यूज करना चालू कर दिया एक्चुअली. कौन सा वाला यूज करें? रेसिप्रोकल वाला याद है? ट्वाइस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल का सम.
कम ऑन, आई एम वेटिंग नाउ। प्रशांत क्या लिखा है ढंग से देख वापस, फिर क्लियरली लिख। आंसर कांट बी इन टर्म्स ऑफ ए क्वेश्चन नहीं, मतलब ए के टर्म्स में आंसर नहीं है, कांस्टेंट है आंसर। वेरी गुड ईशान जैन, करेक्ट बच्चे। ईशान एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया देख, छोटा है बट कर ले, बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, तेरे लिए कर रहा हूँ। ये ले, टाइम वेस्ट मत कर, तब तक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, जल्दी से कॉपी कर ले। और इन HP कर लिया कॉपी लड़के? वेरी गुड ध्रुव, परफेक्ट, मजा आ गया। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, हरिया। कुछ बच्चों का यहाँ तक आ गया होगा और फिर शायद से अटक गए होंगे, a+ar² + 4, या फिर ऐसा आ गया होगा 1 + r² + 4r, कुछ देखो ऐसा आया। r में क्वाड्रेटिक लाओ जल्दी से। Okay, enough time. Can I discuss, everyone? Can we? Chal. All eyes on the screen. Stop writing. Sarvesh, correct. All eyes on the screen now. No writing now. ठीक है अवनीत? Okay. देखो इधर C की वैल्यू रखी ar² - a, B की वैल्यू रखी ar, B और C दोनों की रख दी। मैथ में सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कॉमन ले, कैंसिल करो, ये सब बहुत अच्छी प्रैक्टिस ही है ऑब्वियसली। a कॉमन ले लिया r² - 1, यहाँ पे भी a कॉमन ले लिया 1 - r, यहाँ पे ar कॉमन ले लिया 1 - r, कॉमन तो बिल्कुल लेना चाहिए। क्या a को कैंसिल कर सकता हूँ विदाउट एनी टेंशन? कैन आई एवरीवन? बिल्कुल। a रेसिप्रोकल में तो कभी भी काट दो, टेंशन ही मत लो। सो अब एलसीएम लेते हैं बच्चों, ट्वाइस अपॉन r² - 1, ये रहा। राइट साइड का एलसीएम क्या होगा बच्चों इन दोनों का? जल्दी बोलो कोई माइक्रोफोन पे। 2, अरे सॉरी, न्यूमरेटर में 2 होगा। बच्चे फालतू चीज नहीं, जो मैं एलसीएम पूछ रहा हूँ एलसीएम बोल, फालतू चीज बोल रहा है वो भी गलत बोल रहा है, एलसीएम बोल बच्चे। एवरीवन
into A 1 minus r 1 whole square. minus r. r into 1 minus r होल स्क्वायर या सिर्फ r into 1 minus r? गधे हो तुम्हें ना, 11th में आ गए हो, एलसीएम लेना तक नहीं आता है। 1 by a plus 1 by ab का एलसीएम क्या, a स्क्वायर भी होता है एलसीएम है a और ab का? ये बताओ एलसीएम ऑफ 3 and 12 का एलसीएम कितना होता है? व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 and 12? 12, बट 12 तो 3 into 4 है और एलसीएम तो 3 into 4 ही आ गया। तुमने 3 square into 4 तो नहीं लिखा। समझ में आई अपनी गलती? Yes sir. एलसीएम ऑफ 3 and 4 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 3 दोनों जगह प्रेजेंट है तो एक बार ही आता है। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 भी आएगा। तो वैसे ही ए और ए बी का एलसीएम, ए दोनों जगह प्रेजेंट है तो ए क्या है, एक बार आएगा दो बार आएगा? एक बार ही आएगा। और बी है तो फिर बी आएगा। ए और ए बी का एलसीएम कितना होता है? ए बी। इज दैट क्लियर नालायकों? Yes sir. एलसीएम लेना सिखाना पड़ता है भाई। तो आर, ये 1 माइनस आर और आर इंटू 1 माइनस आर का एलसीएम क्या होगा? सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी बोलो लाउड वॉइस। सही है। यार मैं सच्ची में अब है ना, मैं कर रहा हूँ 15-20 मिनट इस लेक्चर के लिए तुम्हारा म्यूट कर रहा हूँ, बिकॉज तुम्हें कोई इंटरेक्ट तो करना नहीं है। तो इट्स बेटर कि इफ यू कीप इन म्यूट। मैंने म्यूट हटा ही दिया है ना, बेटर है, माइक्रोफोन का यूज ही नहीं करते हैं। मैं भी कम बोलूंगा, तुम भी कम बोल, तुम तो बोलो ही मत। बेटर है अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, अब आज ही ऐसे ही पढ़ेंगे। नो नीड टू इंटरेक्ट, बेटर है। तुम्हारा डाउट वाउट सब भाड़ में जाए, क्या करना है? तो यार आंसर आ जाएगा, मैं भी आराम से बोलता हूँ, एनर्जी क्यों स्पेंड करूँ। आर प्लस 1 बस हो गया, ठीक है। आर माइनस 1 से उड़ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। 2 अपॉन आर प्लस 1 इज माइनस ऑफ आर प्लस 1 बाय आर, ठीक है। सो 2r इज माइनस ऑफ आर प्लस 1 का फुल स्क्वायर। माइनस को इधर ले आते हैं। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं एक बार भाई पूछा क्या है। काफी एनर्जी बच रही है, अच्छा है। तो ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 की वैल्यू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। सो a इंटू 0, 0 इज द आंसर। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू सॉल्व। कॉपी करो, खुश रहो। अच्छा है, मेरी भी एनर्जी बचेगी, मैं भी टायर्ड नहीं होऊंगा, तुम भी एनर्जी सेव करो अपनी। बाद में जाके जैसे इलेक्शन की रैली में भाषणबाजी करनी है वैसे तुम्हें नहीं। कॉपी फास्ट। हाँ भाई, ऐसे नॉन इंटरेक्टिव वे में पढ़ना है या थोड़ा सा इंटरेक्ट करना है तुम्हें, या एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, मेरा क्या है, चलेगा। जब बोलोगे खुद तब बता देना, तब तक म्यूट ही रहो।
अभी भी सिर्फ 5-6 बच्चे चैट पे भी हैं कि सर नहीं इंटरेक्ट करना है, मतलब बाकी सबको कोई जोश ही नहीं है, तो रहने दो यार, बेटर है, ऐसे ही अच्छा है। लेट्स डू दिस ओनली, लेट्स इंटरेक्ट लेस, लेट्स सेव एनर्जी, ऑब्वियसली बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं फ्यूचर के लिए। देखना एक क्लास के बाद बेटर है, अभी रहने दो, रोते रहो, इंटरेक्ट करो ही मत। नहीं अब आप लिखे हो ना, इतना 2-3 बार बोल गया, बट तब तो इंटरेक्ट करना नहीं है, नहीं तब बस माइक मतलब फिंगर को उठा के एक माइक का बटन ऑन कराने में तुम्हें जोर आ रहा है, नहीं भाई 3 बार बोल दिया मैंने, नहीं सुनना है, बेटर। मल्टीपल करेक्ट है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है तुम्हें, करो, कितना अच्छा लग रहा है, शांति, बेटर। यस मैंने तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन किया है, इंटरेक्ट करना है नहीं करना है बता दो भाई, करना है इंटरेक्ट, करना है सर। बी इंटरेक्टिव है ना, बी एनर्जेटिक, ऐसा है ना, बिल्कुल ठंडे जोश में बिल्कुल नहीं चलेगा काम, रहेगा ना जोश। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखो ABC और HP में तुम्हें पता है 2/B is 1/A plus 1/C, तो आई होप तुम दिमाग लगा रहे हो कि इसको यूज करके तो तुम B को भी हटा सकते हो, A को भी हटा सकते हो, C को भी हटा सकते हो, एग्री करो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. बाय द वे मुझे A को हटाना है, तो जहां भी 1/A दिखा मैंने उसको ये रख दिया, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अब ऑप्शंस देखो और Yes, दिमाग sir. लगा, जैसे अगर ऑप्शन ए के लिए चेक करना है कि सही है या गलत है, मतलब मैं किसको हटाऊंगा हर जगह से, A. A. ए को। चलो फाइट मारो, कम ऑन, पूरा आंसर निकालो, अब कौन कौन से सही है ABCD में से निकालिए।
ओके गुड। अच्छा कोई भी ऑप्शन वेरीफाई होता है तो वो भी लिखते जाओ, हाँ कि सर ये तो सही है एटलीस्ट, और उसके आगे एटलीस्ट यूज करना, सो दैट आई नो कि ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है। एटलीस्ट ए, एटलीस्ट बी, ऐसे है ना। और फिर जब फाइनल आया तो फाइनल आंसर दिस। ठीक है ईशान, सर्वेश आगे बढ़ो। हाँ विवेक, साउंड्स गुड। करेक्ट प्रशांत, आगे बढ़ो। हाँ भाई, अवनी अवनी आंसर नहीं आया। अशरफ भैया, अवनी, और कौन बच्चे हैं हमारे? अली, अली का आज एक भी आंसर नहीं है। एटलीस्ट यूज करो। आई होप सबको ए तो पता लग गया कि ऑप्शन ए तो 100% सही है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देख लो। 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a इंटू 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जब हमें पता है 2/b इज 1/a प्लस 1/c। तो अब ऑप्शन ए के लिए ए को हटाना है, तो 1/a को हर जगह 2/b माइनस 1/c रख देता हूँ। लेट्स चेक फॉर ऑप्शन ए। 1/b प्लस 1/c माइनस 2/b माइनस 1/c, ये ए की वैल्यू रखी, इंटू 1/c प्लस वापस ए की वैल्यू रखी 2/b माइनस 1/c माइनस 1/b। देखें भाई, सिंप्लीफाई करें। 1/p माइनस 2, पहले c को रख देते हैं, 1/c प्लस 1/c 2/c। आई होप दिख रहा है तुम्हें। 1/b माइनस 2/b विल बी माइनस 1/b, देखो, इंटू 1/c तो कैंसिल हो गया, 2/b माइनस 1/b 1/b हो गया। तो ये कितना हो गया सिंप्लीफाई होके? ओपन करा bc माइनस 1/b स्क्वायर। अरे ये तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन है बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत, ये भी पता लग गया। एग्रीड ना? अब बी और सी वाइट मारो। Yes, sir. सही, हम बिल्कुल करेक्ट। गुड ईशान, आगे बढ़ो। गौतम करेक्ट, गुड बच्चे। सर्वेश नो।
निशान फाइनल आंसर लिखो अब फाइनल आंसर, अब एटलीस्ट का ऑप्शन अब चला गया, अब मुझे फाइनल आंसर चाहिए। महिमा को फिर फाइनल आंसर है ईशान। ये तो 100% सही है, वो तो मैंने बता ही दिया। करेक्ट ईशान गुजरान, वेरी गुड। महिमा मिस्टेक, नो ईशान जैन, थोड़ी सी मिस्टेक बच्चे। चलो अब ऑप्शन बी के लिए फाइट मारे हैं, अब बहुत टाइम दे दिया। ऑप्शन बी में दिख रहा है बच्चों कि सी और ए, मतलब बी को हटाना है, एग्रीड ना? Yes, तो sir. बी को हटाएंगे अब। Yes, sir. चलो फटाफट मेरे से देख लो यार, है ना? वेरी गुड, ये इंटरेक्टिव वॉइस हुई। तो 1/b, ये रहा 1/b, दोनों जगह इसकी वैल्यू रखते हैं। 1/b क्या रखूंगा बच्चों? 1/a प्लस 1/c/2। यस Yes, सर। sir. 1/c प्लस 1/a/2। यहाँ पे भी 1/c प्लस 1/a/2। By 2. बाकी फिल कर रहा हूँ। प्लस 1/c माइनस 1/a इंटू 1/c प्लस 1/a। आई होप देख लेना। ओके, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे 2 हर जगह, तो ये 2/c ये 2/a हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा इतना तो। प्लस 2/c माइनस 2/a, यहाँ पे भी एलसीएम ले रहे हैं 2, तो ये 2/c प्लस 2/a माइनस 1/c माइनस 1/a, तो नीचे 2 इंटू 4 हो गया, 1/4 अलग रख दिया। 2/c प्लस 1/c 3/c। ओके, 1/a 2/a माइनस 1/a, करेक्ट बच्चे, गुड। 2/c माइनस 1/c 1/c, By C. 2/a माइनस 1/a माइनस 1/a. नो प्लस 1/a, प्लस 1/a ना। अब देखें भाई, उसने ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऐसे ही दिया हुआ है? नहीं, उसने ओपन करके दिया हुआ है, तो ओपन करके चेक करना पड़ेगा। 1/this 3/c इंटू 1/c 3/c स्क्वायर, 3/c इंटू 1/a 3/c, माइनस 1/a इंटू 1/c माइनस 1/ac, माइनस 1/a इंटू 1/a माइनस 1/a स्क्वायर, करेक्ट। 3/c स्क्वायर प्लस 2/ac माइनस 1/a स्क्वायर, क्या यही है क्या ऑप्शन बी? यस, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या नहीं से ऐसे ऑप्शन सी भी को चेक करोगे आ जाएगा? सर नहीं आएगा, सिर्फ 3/b² आता है। अरे आएगा यार नालायक, नहीं हर सर, चीज करनी पड़ती है तुम्हारे लिए यार, है? सी को भी दिखाना पड़ेगा अब, बी और ए बी। तो क्या क्या था तुम्हारे पास पहले? क्वेश्चन क्या है? 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a इंटू 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b, ये ना। और किसमें चाहिए? बी और ए में, मतलब किसको हटाना है? सी को हटाना है। सी को कैसे हटाएंगे? 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c है, तो 1/c को लिखूंगा अब से 2/b माइनस 1/a। फटाफट रखते हैं, 1/b प्लस 2/b माइनस 1/a माइनस 1/a, ये रखा है यहाँ पे, इंटू 1/c को रख दिया 2/b माइनस 1/a प्लस 1/a माइनस 1/b। सिंपलीफाई, 1 मिनट में आंसर आएगा अभी। 1/b प्लस 2/b 3/b माइनस 1/a माइनस 1/a माइनस 2/a, 2/b माइनस 1/b 1/b माइनस 1/a से 1/a कैंसिल हो गया। क्या यही है क्या ऑप्शन सी? 3/b स्क्वायर माइनस 2/ab? yes sir. Yes, यस sir. सर। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों? ABC, ABC. करेक्ट। सबको क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो कॉपी करो जल्दी से, फिर ऊपर से थोड़ा दिखाऊं कौन सा ऑप्शन बी से दिखा रहा हूँ।
ओके आई गेस हो गया, आगे बढ़े। कोई डाउट किसी को? No, sir. Sure. Okay, I'm turning the page now. I hope you are copied. ठीक, तो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? बताओ, रिवाइज करो। एसएनएस में क्या क्या पढ़ लिया? AP, GP and HP. एचपी। एचपी में तुम्हें पता ही है, क्वेश्चन ज्यादा कर लिया हमने, थ्योरी कम है। यस, यू रिमेम्बर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. बाकी एक दो और अच्छे क्वेश्चंस हैं बुकलेट में, तो जब डाउट्स में पूछोगे तब करेंगे। पहले ही बता देता हूँ बच्चों, एसएनएस की एक्सरसाइज 2A थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज है। 2A के फर्स्ट 20 क्वेश्चन काफी टफ है, वो एक्सरसाइज 3 लेवल के है। बाद के 20 क्वेश्चन तो भी 2A लेवल के हैं, बट पहले 20 क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir. हाँ, तो उनको जब भी मैं थोड़े थोड़े दे रहा हूँ, थोड़े थोड़े अटेम्प्ट करो, डाउट में क्लियर करते जाओ, बस ऐसे प्रोसेस रहेगा हमारा। कल भी हमारा डाउट सेशन है, तो होमवर्क करके लाना है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब चालू करेंगे। एपी जीपी एचपी हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे? एएम जीएम एचएम के बारे में। किसके बारे में? एएम जीएम एचएम। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, अरिथमेटिक मीन। यस, एपी से ही इसका लेना देना है, बट देख लेते हैं अच्छी तरह क्या है भाई ये, एपी से कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अरिथमेटिक एएम। ओके, स्टॉप राइटिंग नाउ। बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। एएम पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, फिर जीएम और एचएम तो बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ना है। एपी इज अ सीक्वेंस, इज अ प्रोग्रेशन, व्हाइल एएम इज वन नंबर। क्या यहाँ तक क्लियर सबको चीजें? एएम किसी चीज को बोलेंगे, 3 नंबर्स में बीच वाले को हम हमेशा क्या, 3 नंबर्स अगर एपी में है तो बीच वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मीन है, एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है। क्लियर यहाँ तक? हाँ, मतलब इट्स लाइक अ एवरेज। तो अगर 3 5 7 हमारे एपी में है तो हम 5 को क्या बोलते हैं? इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 and 7। देख लो, अरिथमेटिक मीन 3 + 5 + 7, जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो बच्चों, यही पढ़ते हो। कम ऑन, एवरेज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कितना है देखो, 8 + 7 15, 15/3 कितना आता है? 5। तो वो आएगा, मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि वो एपी में है। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो अब मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें कुछ कॉपी नहीं करना है, अभी सिर्फ सुनना है, लास्ट तक सुनना है। तो इफ 3 टर्म्स ABC आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ AP, देन इसकी डेफिनेशन क्या है? देन B, द मिडिल टर्म, is called arithmetic mean of the remaining 2 numbers। बिल्कुल क्लियर? तो मतलब arithmetic mean का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? arithmetic mean will be, come on, क्या हो जाएगा? A + C/2। come on, yes, 2B = A + C होता है ना? so twice of arithmetic mean is A + C। so arithmetic mean of 2 numbers is A + C/2। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. मतलब Yes, इसको sir. वापस थोड़ा अच्छी तरह लिख देते हैं कि हम हमेशा 2 नंबर की बात करेंगे, तो A और C नहीं, हम तो A और B बोलेंगे। एग्री करो? क्या सुनो? Yes, sir. 2 Yes, नंबर। sir. तो अगर मैं ये लाइन लिखूं तो सबको क्लियर है क्या? अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स A and B is A + B/2। बताओ, क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. Sir. और तब AP कौन होगी? अगर अरिथमेटिक मीन ऑफ 2, अरिथमेटिक मीन को AM से लिख रहे हैं, देखना बच्चों, वापस बोल रहा हूँ, अगर B को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं तो फिर ABC AP में होते हैं। तो अगर A और B का अरिथमेटिक मीन AM है, तो यू कैन यू टेल मी AP के 3 टर्म्स कौन है? A, M, B. AM, B आर इन AP। क्या है, सबको क्लियर है? Yes, sir. ये Yes, sir. गोल्डन, ये जो बॉक्स बनाया, बस इतना ही क्लियर होना चाहिए
कि अगर 3 टर्म्स एपी में दे रखे हैं तो मिडिल को एम बोलते हैं, एम ए प्लस बी बाय 2 होता है, तो फिर एपी क्या हो जाती है, ए कॉमा ए एम कॉमा बी। आई होप बिल्कुल क्लियर, गुड। चलो यहाँ तक कॉपी करो एक बार, यहाँ तक कॉपी करिए। चलो जल्दी करो बच्चों। ओके, ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल भी कर लो। इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 10। इसका क्या मतलब है, खुद ही सोचो और करो। 5 और 10 के बीच, सॉरी 5 और 15 के बीच में एक डालो। बस मैं चाहता हूँ बस रियलाइज करो, इसके बीच में अरिथमेटिक मीन डालो, मतलब तुम्हें ये चाहिए। एग्री करो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बस अरिथमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला पता ही है, 5 प्लस ए प्लस बी बाई 2 दैट इज 10। तो एपी कौन हो जाएगी वो भी लिख लो लास्ट स्टेप में। 5, 10, 15 आर इन एपी। सो कैन आई से आई हैव इंसर्टेड वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 and 15? हाँ सर। ये मैं इंसर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब कंप्लीट कर लो ये। अब मैं सेकंड पार्ट क्या पढ़ा रहा हूँ, लेट्स से इंसर्ट करना है 2 अरिथमेटिक मीन्स, फिर इंसर्ट करेंगे हम 10 अरिथमेटिक मीन। इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, लिखना बंद। तो वापस पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ इंसर्ट 1 अरिथमेटिक मीन, मतलब सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हो तुम, एपी लिखते हो कि अच्छा 5 कॉमा ए एम कॉमा क्या होगा, यस और नो? फिर हम ए एम की वैल्यू निकालते हैं। यस Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने 2 अरिथमेटिक मीन्स को A1 और A2 बोल दिया जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो बताओ फर्स्ट स्टेप एपी कौन होगी? कम ऑन। ए कॉमा ए एम कॉमा बी कॉमा A1 Comma कॉमा A2 comma B B. is in AP। मतलब बच्चों अगर 3, 5, 7 कितना 9 अगर एपी है तो 3 और 9 के बीच में ये 2 अरिथमेटिक मीन है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये 3 एक तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन के लिए ए है, ये बी तुम्हारे क्वेश्चन के लिए 9 है, और मैं तुम्हें 5 और 7 निकालने के लिए बोल रहा हूँ। क्या समझ में आ गया अब? Yes, sir. Yes, sir. So that is the Yes, sir. meaning of inserting 2 arithmetic means। तो फर्स्ट 2 arithmetic means सुनते ही सबसे पहला स्टेप एपी लिख दिया। अब क्या हो गया, कहना ही से एपी का फर्स्ट टर्म पता है, एपी का फोर्थ टर्म पता है, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. तो बस फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस कितना 3d। सो देयरफॉर हमारे पास d आ जाएगा कितना, b माइनस a बाई 3, और d आ गया तो सारे टर्म आ जाएंगे। एग्री करो, a1 विल बी a प्लस डी, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी माइनस a बाई 3। सिंप्लीफाई करना वो मेरा काम नहीं है, वो कर लेना भली। a2 की वैल्यू चाहिए तो वो भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कितने भी अरिथमेटिक मीन पूछे हैं निकाल सकते हैं। क्या क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो बस आ गई वैल्यू। तो एग्जाम्पल करो जल्दी से यहाँ तक कॉपी फटाफट।
तो फर्स्ट स्टेप एपी लिखो, सेकंड स्टेप फाइंड कॉमन डिफरेंस, बस फिर काम हो गया। करेक्ट हर्षद? करेक्ट श्रव्या? करेक्ट प्रशांत? महिमा रॉन्ग? 2 नहीं 3 लिखा है बच्ची, ध्यान से देख। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? 1 कॉमा बोलो। A1, A1, A2, A3 and 13. 13, वेरी गुड श्रव्या। आर एन एपी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड कॉमन डिफरेंस। करेक्ट ना बच्चों? तो अगर 3 अरिथमेटिक मीन डाले मैंने, तो 13 इज एक्चुअली द फिफ्थ टर्म। आई होप काउंट भी कर सकते हो मैनुअली। तो दैट इज इक्वल्स टू 1 + 4d बच्चों। सो 12 इज इक्वल्स टू 4d, मतलब d की वैल्यू 3 हो गई। d की वैल्यू 3 हो गई, तब सब आ गए भाई। 1 4 7 10 13। सिंपल ना? यस सर। बट रियलाइज करो, हम थ्योरी के साथ साथ एक एक एग्जांपल कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नो, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। अगर मैं बोलूं इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स, ये अब कुछ याद करना नहीं है। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, मैं बस तुम्हें मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हम एपी बोलेंगे। क्या हो जाएगा एपी? ए, मेरे साथ इंटरेक्ट करते जाओ। ए कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा कहाँ तक? Till AN. कॉमा बी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फाइंड व्हाट? Common difference. कॉमन डिफरेंस। पहले 3 अरिथमेटिक मीन डाले थे, तो लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म था। अब n अरिथमेटिक मीन डाले तो b कौन सा टर्म होगा? n+1 या n+2? n+1 या n+2? सोच के बोलो भाई। n+1 n+2 a और b का। ये n, ये रहा n+1, तो ये तो n+2 काउंटिंग है ना? कम ऑन बच्चों, ये 1 है, यहाँ पे n है, तो ये n+2 है नहीं है नालायकों? अरे यार काउंटिंग कराऊं क्या? ये रहा n, ये रहा n+1, तो ये n+2 है या नहीं है? तो थोड़ा सा यार Yes. दिमाग को यूज करो यार, भगवान ने दिया है तुम्हें। b is n+2 at term, so a plus n+1d हो जाएगा, d आ जाएगा, सब निकल जाएंगे। कैन आई लीव इट? Yes, sir. तो अब लास्ट बस इस am खत्म हो गया, इतना ही। बस एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, बट फिर am पे क्वेश्चन करेंगे, इतना ही पढ़ना है am पे। फिर gm पढ़ेंगे, फिर hm पढ़ेंगे, फिर तीनों का रिलेशन पढ़ेंगे, आपस में भी कुछ रिलेशन होता है। तो प्रॉपर्टी देखो इधर, सब इधर देखना। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर प्रूव करते हैं। द सम ऑफ ऑल द n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b, मतलब क्या पूछ रहा हूँ बच्चों, सबको क्लियर होना चाहिए। आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट A1 + A2 + A3 + अप टू AN। एग्री करो? यस और नो? Yes, sir. उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b। अगर a और b के बीच में मैं सिंगल अरिथमेटिक मीन पूछूं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एनीबॉडी कैन से? कम ऑन, वो तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा था, सिंगल अरिथमेटिक मीन। हाँ, a + b 2। याद है सबको?
याद आया? सिंगल अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब होता है? कंफ्यूज तो नहीं है? हाँ है ना तो बोलो भाई। Yes, sir. ये कैसे आया Yes, वो sir. नहीं पूछ रहा हूँ मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि सिंगल अरिथमेटिक मीन इसको बोलते हैं, ये तो याद आया? तो सिंगल अरिथमेटिक मीन मतलब मीन ऑफ टू नंबर्स हो गया ना वो? बस वही तो लिखा है ना। सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है बच्चे? फर्स्ट पॉइंट में नहीं लिखा? सिंगल अरिथमेटिक मीन मतलब क्या है हमारा? ये फर्स्ट पॉइंट। सिंपल अरिथमेटिक मीन बोलूं या सिंगल अरिथमेटिक मीन बोलूं एक ही बात है, ठीक है? यस सर। ओके लेट मी सी कौन प्रूफ कर पाएगा। अगर एन अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा है तो पहले एपी तो लिख देते हैं। चलो भाई, a1 a2 a3 an कॉमा b an -1 उसके पहले वाला होगा, ये एपी में है। आई होप यू रिमेंबर। मेथड 1 इसको प्रूव करने का तो है कि पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो ताकि a1 की वैल्यू आ जाएगी, एग्री करो। फिर a2 भी आ जाएगा, एग्री करो। a3 भी आ जाएगा और फिर Yes, सबको sir. सम करेंगे। बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग मेथड, बेकार मेथड। कौन अच्छा मेथड बता सकता है? ध्यान से देखो, हिंट, बस हिंट दे दी मैंने। Sum of n terms of an By AP. 2. अरे A1 वेरी plus AN is equal to करके बाद वेरी A गुड, को ऐड करना। वेरी गुड। बस 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 वन वर्ड बोलता हूँ। ईशान जैन, ईशान गुजरन दोनों ने लिखा है इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी। याद है इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी या भूल गए हो? याद है सर। क्या थी इक्विडिस्टेंट? कि सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट और A सेकंड फ्रॉम द एंड का सम इज a plus b। याद आया? equal to. याद आया बच्चों? Yes sir. मतलब अगर मुझे इसका सम चाहिए सो मैं क्या क्लब करूंगा? a1 plus an को क्लब करूंगा, फिर मैं a2 plus an -1 को क्लब करूंगा। तो ऐसे कितने ब्रैकेट होंगे? n होंगे या n/2 ब्रैकेट्स होंगे? n by n/2 होंगे ना, दो दो क्लब हो रहे हैं बच्चों, n में से दो दो क्लब हो रहे हैं तो n/2 होंगे ना। ओके सर। और हर ब्रैकेट का सम कितना है बताओ जल्दी से, एग्री करो। a plus b है, a1 plus an is a plus b, सेकंड टर्म इज आल्सो a plus b। और अगर और टर्म भी बच गया तो उसका बाय 2 हो जाता है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। n/2 टर्म्स लिख सकते हैं हम रफली। तो इसका आंसर हो जाएगा n/2 into a plus b। आर यू विथ मी? आता है? Yes sir. एंड व्हाट इज a plus b by 2? सेम एज सिंगल अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का प्रूफ हो गया अच्छा वाला। अदरवाइज लंबे प्रोसेस से भी प्रूव कर सकते थे, एन टर्म्स के फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट इक्विडिस्टेंस से मस्त लगता है। तो देखो एक बार ये प्रॉपर्टी का यूसेज 3, 5, 7 एंड लेट्स से 13 एपी में है। तो कितने अरिथमेटिक मीन डाले मैंने 3 और 13 के? या एक और डाल देता हूँ, चलो छोड़ो। 13 और 16, तो 3 और 16 के बीच में मैंने कितने अरिथमेटिक मीन डाले हैं? 4। मैनुअली देख लो इन सबका सम कितना है पहले तो। मैनुअली देख लो, 5 + 7 + 10 + 13 कितना है बच्चों? 35। हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सम ऑफ ऑल द n अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एनीबॉडी n टाइम सिंगल अरिथमेटिक मीन। याद आया? Yes sir. सर What is आपने n? जल्दी बोलो। लिखा शायद सर। 4. चुप रहे बच्चे। What is n? 4। 4. What is सिंगल अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? कुछ गलत तो नहीं लिखा है? A गलत लिखा plus B by है 2. 10, 12 and 14 ना। एपी गलत लिखी है नालायकों। अब तो ठीक लिखी है। 3, 5, 7 नहीं, गलत लिखी है। 3, 5, 7, 11, 9, 11 and 13 अब ठीक है ना? हाँ तो 4 है। मैनुअल इनका सम एडजस्ट कर लो क्योंकि पहले गलत लिखा था। कितना है बच्चों जल्दी बताना? 48 12 कितना है देखो जल्दी से। 32 32 32 20, 10, 32. 32 32। ओके, आई होप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। No sir. No sir. व्हाट इज सिंगल अरिथमेटिक मीन? क्या फॉर्मूला होता है? a plus b by 2 कितना हो जाएगा? 3 plus 13 by 2। करेक्ट। सो आंसर हो गया 4 into कितना 16 by 2 दैट इज 8। कितना आंसर आ गया? 32। 32
प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ पर। Yes, sir. चलो कॉपी करो। प्रॉपर्टी को ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ब्रेक नहीं देता हूं मैं, याद है ना? 9:45 पे तक पढ़ेंगे कंटिन्यूस, ठीक है ना? चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ पहले तुम्हें। कौन कौन सी स्टोरी सुनाई अभी तक मैंने इस सर बैच एक में? ही सर, वो एक जो ही। आपने अपने जूनियर्स के Ragging साथ वाली। वो हॉस्टल वाली सर। रैगिंग वाली। हाँ रैगिंग वाली। अच्छा कोई गाली वाली नहीं सुनाई थी कोई? नहीं सर, नहीं। हाँ? बिल्कुल नहीं, गाली अभी की? तक तो नो नहीं। सर। चलो वो बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चंस करें या पहले गालियां सुने? स्टोरी। स्टोरी Story. कॉपी करो पहले। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके। Yes, just this question. Correct, Ishan. Good. ओके अब सब बच्चे को चिल्ला के बोलना है A7 की वैल्यू क्या लिखूं? What is A7? A plus 70. A plus 70. Very good. And who is small a here? 1. 1. Very good. Very good. A is 1 ये रहा। बस रखो, अब जल्दी सॉल्व करो यार। वालेकुम। भाई किसका माइक्रोफोन ऑन है? बर्तन कौन सुना रहा है हमें? थोड़ा स्टाइल से सॉल्व करना है तो यहाँ से md की वैल्यू रख दो। md प्लस d इज 30, तो md की वैल्यू रख दो 30 माइनस d, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगी बच्चों। यहाँ पे md है ना, उसकी वैल्यू रख दो। d की वैल्यू भी रख सकते थे, d की वैल्यू भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, जो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है।
ये अगर थोड़ा सा तुम सोचोगे कि किससे स्ट्राइक होगा तो बस डी की वैल्यू रखो 1 + 7 × 30 / m + 1 1 + m - 1 × 30 / m + 1 जल्दी से सॉल्व करके लेट मी नो द आंसर सॉल्व मैं नहीं करूंगा थोड़ा कैलकुलेटिव होगा वो जो मैंने बताया तो वो लेस कैलकुलेटिव था करेक्ट हर्षित 8, 9, 10, 11, 12, 13. क्या बोल रही है लड़की हाँ भाई I'm going to drink water तब तक जल्दी निकालो करेक्ट रो 14 इज द करेक्ट आंसर सबने निकाल लिया भाई कैलकुलेशन मेरे लिए मतलब तुम्हारे लिए छोड़ दूं सॉल्व इट MS 14 किसी को डाउट हाँ भाई थोड़ी बुलंद आवाज में बोलो कोई डाउट No, sir. नो है तो नो बोलो No doubt, sir. थोड़ा सा ऊपर हो। बच्चे ऊपर क्यों इतना पीछे क्यों है तू वो मैंने एक चीज मिस कर। ओके तो देखो बताओ गलती कहाँ हो जाती है बच्चों से गलती यही हो सकती है ना कि m+2 की जगह m+1 रख दें वो कुछ यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं ना ध्यान से करो यार और यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि 6D रख दें गलती से यहाँ पे वो भी मत करना ओके आई एम टर्निंग नेक्स्ट पेज नाउ तो बच्चों एरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन अलग से नहीं आएंगे एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एचपी ये सब मिक्स होंगे तो अभी हमने एरिथमेटिक मीन पढ़ा थ्योरी पढ़ी एक क्वेश्चन जस्ट मैंने इसलिए कराया ताकि दिमाग में घुस जाए नाउ कैन आई से हम डायरेक्टली ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों एक साथ पढ़ते हैं फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे चालू हो जाए यस सर Yes, sir. तो बी पार्ट क्या पढ़ाऊंगा बताओ हेडिंग Geometric mean. ज्योमेट्रिक मीन तो अब स्टॉप राइटिंग और मेरे साथ पूरा इंटरेक्ट करो बिल्कुल वही स्टेप्स पढ़ाऊंगा जो पहले पढ़ाए अरिथमेटिक मीन फर्स्ट स्टेप इफ सिंगल हार्मोनिक वही सिंगल की बात करेंगे देखो वही लिखा है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन तो अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन को मैंने जीएम बोल दिया पहले तो एक वो बता देते हैं कि अगर 3 टर्म जीपी में होते हैं तो मिडिल टर्म को क्या बोलते हैं बच्चों Geometric mean. is called the geometric mean is called the GM of A and C तो रिलेशन हो जाएगा b² = AC और डिफाइन प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस किया हुआ है डिफाइन ही प्लस है मतलब माइनस नहीं लेना इज दैट क्लियर Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये तो एग्जांपल वाइज हुआ हमें तो 2 नंबर A और B लेते हैं सो इफ वी टॉक अबाउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B तो 2 चीज तुम्हें मुझे बतानी है एक तो उसकी वैल्यू क्या है और एक जीपी कौन तो सबसे पहले जीपी बताओ हु इज जीपी A GMB. A, GM, B will be in GP सबको याद आ गया Yes, sir. यस सर और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा AB बट हम ज्योमेट्रिक मीन को सिर्फ क्या लेंगे √AB बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन क्या यहाँ तक क्लियर है सबको
Yes, Yes, sir. sir. सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज रूट AB. सिंगल ज्योमेट्रिक मीन या सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन बोलूं वही चीज होती है. सिंगल ज्योमेट्रिक मीन के बाद अब क्या समझाऊंगा? इंसर्टिंग. बताओ तुम खुद ही. Two geometric means. टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A and B. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब तुम्हें मुझे बोलना है. फर्स्ट स्टेप GP कौन होगी? बोलो भाई. GM1, A1, comma G2, comma B will be in GP. करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, अब वहां पे कॉमन डिफरेंस निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालेंगे? Common ratio. Common ratio. B कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म? Fourth term. फोर्थ टर्म. सो B की क्या वैल्यू हो जाएगी? एनीबॉडी? AR cube. AR cube. AR क्यूब. तो कहना है से यहाँ से R निकल जाएगा ना? Yes, sir. तो R Yes. निकल गया तो G1 भी वैल्यू निकल जाएगी. G1 will be equal to AR. यार. G2 will be equal to AR square. जो Yes. निकालना निकल जाएगा. एग्री करो. यस सर. अगर n ज्योमेट्रिक मीन भी बोला होता, अब वो भी हो जाएगा ना, लिखने की जरूरत नहीं है. G7 will be AR7. एग्रीड ना? Yes, sir. तो बस अब डायरेक्टली यहाँ पे आप प्रॉपर्टी कर लेते हैं. जहां वहां पे प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी होगी. क्या थी प्रॉपर्टी AP में? व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी? एनीबॉडी? लैंग्वेज बोलो. सम ऑफ क्या? हाँ करेक्ट ईशान. सम ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इज n टाइम्स सिंगल ज्योमेट्रिक मीन. याद आया नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. गेस करो यहाँ पे क्या होगी सम की जगह? Product. Product of n geometric means inserted between A and B is single geometric mean raised to power n हो जाएगा. वहां पे n टाइम्स होता है, यहाँ पे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन raised to power n हो जाएगा. अच्छा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की क्या वैल्यू होती है A और B की? What is single geometric mean of A and B? Under root AB. Root Very AB. good. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रूट AB raised to power n. क्लियर? प्रूफ तो मैं बताऊंगा, बट स्टेटमेंट क्लियर? Yes. यस सर. तो हम n ज्योमेट्रिक मीन्स की बात कर रहे हैं. तो पहला स्टेप हम GP लिखते हैं. GP कौन हो गया भाई? बोलो. A कॉमा GM1, G2, G2, G3, G3, G4, till B. N, यस. कोई बच्चा अगर एक रूम में बैठा है जहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है, तुम्हारे भाई बंधु भी बोल रहे हैं, तो प्लीज डोंट स्विच ऑन माइक, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा है हमें. नाउ हमें प्रूव करना है G1, G2, G3, Gn-1 into Gn, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन. तो यहाँ पे भी इक्विडिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों? Yes. G1 Gn, G2 Gn-1 और ऐसे n/2 पेयर्स होंगे. एग्री करो. यस सर. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं पूछूं 2 into 2 into 2 into 2 10 टाइम्स, उसका क्या आंसर होता है? 2 raised to 10. 2 raised to 10. 2 raised to power 10. तो यहाँ पे G1 Gn कौन है? AB है. नेक्स्ट टर्म भी कौन है? AB है. और ऐसा कितनी बार है? n/2 टाइम्स है. तो आंसर क्या होगा? n/2 into AB या AB raised to power n/2? AB raised to power. AB raised to n/2. अभी समझाया सबको? क्लियर? हाँ. Yes. AB raised to power n/2 को क्या ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों? AB raised to power 1/2 raised to power n. Yes. Correct. And what is AB raised to power half is same as root AB raised to power n. That is single geometric mean raised to power n. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. तो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे ताकि खत्म करें फिर. तो if we say 2, 4, 6, 8, 16 is in GP. तो मैंने 2 और 16 के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन डाले? 3. उनका मैनुअली प्रोडक्ट बताना. मैनुअली उनका प्रोडक्ट कितना है? 4 into 6 into 8 कितना है? 24 into 8, that is 2, 3, 192. ओके.
अब हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनका प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रेज़ टू पावर n। याद आया? ओ सर हाँ सर जीपी नहीं है, हाँ से है। जीपी नहीं है, जीपी नहीं है, जीपी नहीं है। 1 2 4 8 16 अब तो है। हाँ सर Yes, sir. तो n is 3, इनका ज्योमेट्री मीन का प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 into 4 into 8 कितना हो गया? 64। ओके, एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रेज़ टू पावर n, यही होता है ना? n कितना है? 3। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है? रूट ए बी, तो रूट 16 4 4 क्यूब 64। क्लियर प्रॉपर्टी? चलो कॉपी कर लो ज्योमेट्रिक मीन से, कॉपी। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, कल का जो डाउट सेशन है मैंने सोचा है कल मैं पढ़ाऊंगा। इट विल बी अ रेगुलर लेक्चर। सबने सुन लिया? थोड़ा कोर्स आगे बढ़ाना है फटाफट। ओके सर। कल डोंट मिस द लेक्चर, मैं बिल्कुल पूरा पढ़ाऊंगा। आफ्टर दिस कंटिन्यू करूंगा। डाउट वाउट तो ठीक है, हमने थोड़े बहुत अच्छे कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना? या हुआ तो शुरुआत के 15-20 मिनट डाउट्स भी डिस्कस कर लेंगे, बट यू कम एज इफ इट इज अ नॉर्मल लेक्चर फॉर अस। Yes, sir. जल्दी कंप्लीट करो। ओके, आई एम टर्निंग नेक्स्ट पेज। आई होप कॉपी हो गया यहाँ तक। कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ बच्चे, तो क्या पढ़ाऊँ? क्या यार करेगा? एग्जाम्पल भी लिख ले यार।
कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ना है बताओ फटाफट। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया आप, सेम वे में किसको पढ़ेंगे? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, बिल्कुल हार्मोनिक सही। हार्मो अब इतना अच्छी तरह पढ़ लिया, ये सब चीजें फटाफट हो जाएगी बिकॉज हमें पता है एचपी कौन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, चलो जाओ इधर आओ। अगर तीन टर्म्स एचपी में है तो हम मिडिल टर्म को क्या बोलेंगे बच्चों? इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स ए एंड सी। तो फिर हार्मोनिक मीन की एक तरीके से वैल्यू हो जाती है हमारी 2ac अपॉन a प्लस सी। एग्री करो यहाँ पे। बट हम तो याद Yes, करते हैं sir. ए और बी के लिए। तो मतलब इफ HM इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन मुझे पता है HP कौन होती है? A, HM, B is in HP. All of you agree? यस सर। Yes. Yes. और फिर HM का क्या रिजल्ट होगा? लाउड वॉइस में बोलो। HM will be equal to AB upon B plus C. 2ac by B plus A, sorry. 2AB upon A plus B, or 2 by HM will be equal to 1 by A plus 1 by B. Is that also fine now? हाँ भाई, आवाज धीरे धीरे हो रही है, या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है या तुम्हारी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। चलो कंटिन्यू फिर इंटरेक्शन। अगर मुझे अब इंसर्ट 2 हार्मोनिक मीन्स करना है बिटवीन A एंड B, इंसर्ट 2 हार्मोनिक मीन्स, फर्स्ट स्टेप मुझे बताइए भाई, HP क्या हो जाएगी? A H1, H2, B. वेरी गुड लड़की। A, H1, H2, B। बिल्कुल क्लियर सबको? Yes. Yes sir. अब ये क्वेश्चन किसका हो गया? HM का या HP का क्वेश्चन हो गया? HP का हो गया। HP का क्वेश्चन हम HP की तरह करते हैं या AP में कन्वर्ट करते हैं? एपी में कन्वर्ट करते हैं। AP में। Therefore AP कौन हो जाएगी बताओ? 1 by A, 1 by H1, 1 by H2, 1 by B is in AP. तो अब AP में आ गया, तो अब क्या निकालूंगा नेक्स्ट टर्म? बताओ, फाइंड व्हाट? कम ऑन। Common difference. वेरी गुड। तो 1 by B कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म। Fourth term. फोर्थ टर्म। तो 1 by B will be equal to A plus 3D या 1 by A plus 3D? 1 by 1 by a plus 3d। 1 by A plus 3D। 1 by a plus 3. से D निकल जाएगा बच्चों, एग्रीड ना? निकल जाएगा, मतलब मुझे निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये निकल गया। अब मुझे H1 निकालना है, तो पहले H1 निकालूंगा या 1 by H1 निकालूंगा? बोलो, पहले क्या निकालूंगा, H1 या 1 by H1? एनीबॉडी? 1 by H1. 1 1 by H1, H1. क्योंकि पूरा क्वेश्चन हम AP में करते हैं, याद करो, फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो 1 by H1 will be equal to 1 by A plus D. All of you agree? यस। Yes, sir. ऐसे ही 1 by H2 चाहिएगा तो 1 by A plus 2D। 2d। अगर किसी क्वेश्चन में 1 by H7 चाहिए था तो 1 by A plus 6D होगा या 7D होगा? 7D. 7d. हाँ, आई होप ये भी क्लियर है। क्या सब चीज पुरानी है? एग्री कर रहे हो? ऑल दोस Yes, आर? sir. यस सर। Yes sir. तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर प्रॉपर्टी बाकी है, बस प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी। एरिथमेटिक मीन में भी प्रॉपर्टी थी, ज्योमेट्रिक मीन में भी थी, तो यहाँ भी होगी। तो सिंगल हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस B होता है, सिंगल एरिथमेटिक मीन A प्लस B बाय 2 होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन रूट AB होता है। आई होप याद रहेगा।
कल हमारा रेगुलर लेक्चर होगा, प्लीज रिवाइज दिस थ्योरी एंड कम। इसके बाद हम कल ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टी आल्सो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बट तुम्हें नहीं लगता इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं एएम जीएम एचएम पे, तो ये तीनों पॉइंट रिवाइज करके आओगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं होमवर्क थोड़ा बहुत दूंगा, बट कल ही होमवर्क दूंगा ज्यादा। आज के लिए बस कल तक मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नोट्स रिवाइज करो, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस कर लेना जो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Sir. बाय बाय। Sir. आज के लिए Bye, इतना ही। sir. जिसको, अरे यार हर क्लास की कहानी है, मैं पहले बाय बाय करता हूँ, जिसको जाना है जाने दो, और जिसको डाउट्स है वो रुक जाओ, 30 सेकंड्स के बाद डाउट पूछना। ये हर क्लास में करता हूँ ना मैं, तो डोंट बी इम्पेशेंट, जिसको डाउट पूछना है। गो, बाय बाय एवरीवन। आज के लेक्चर में इतना ही।